Hello students, once again I am in front of you with the third video of class 5 lesson 3 going for water, written by Robert Frost, a very beautiful poem. In the second video we had completed the question and answers given in the chapter in this lesson. Now in this section we will also solve out the problems regarding to the comprehension and the grammar also. So let's start. Going for water is a narrative poem. ये एक प्रकार का narrative poem है जिसमें कि कुछ घटनाओं को दिखाया गया है, विशेष घटनाओं को. Write the events in the right order of their occurrences in the poem. अब उन घटनाओं को सही क्रम में सजाना है जैसा कि पोयम में दिया गया है. वो सेंटेंसेस क्या हैं वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ. द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस. दे क्रॉस द फील्ड्स एंड वुड्स टू रीच द ब्रुक. सडनली दे हियर द प्लेफुल साउंड ऑफ फ्लोइंग ब्रुक. द वेल वॉज ड्राई. देयर वॉज नो वाटर इन इट. दे प्लेड हाइड एंड सीक इन मून बीम्स. द चिल्ड्रन वेंट आउट टू फाइंड अ ब्रुक. देयर इज द ब्रुक विच अपीयर्ड लाइक अ सिल्वर ब्लेड इन मूनलिट नाइट. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें जो सबसे पहला इवेंट है वो है डी. उसके बाद द वेल वॉज ड्राई. देयर वॉज नो वाटर इन इट. सबसे पहले इसे लिखेंगे. उसके बाद द चिल्ड्रन वेंट आउट टू फाइंड अ ब्रुक. बच्चे ब्रुक खोजने के लिए बाहर निकले. थर्ड नंबर में दे प्लेड हाइड एंड सीक इन मूनबीम्स. उन चंद्रमा के प्रकाश में वो लुका छिपी का खेल खेलने लगे. फोर्थ नंबर में दे क्रॉस्ड द फील्ड्स एंड वुड्स टू रीच द ब्रुक. उन लोगों ने जंगल को मैदानों को पार किया, जंगल को पार किया ब्रुक तक पहुंचने के लिए. पांचवा नंबर सडनली दे हियर द प्लेफुल साउंड ऑफ द फ्लोइंग ब्रुक. और तभी उन्हें पानी के धीमे धीमे कलकल करती हुई ध्वनि सुनाई पड़ी. सिक्स नंबर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस. किसी विशिष्ट जगह से उन पानी वो जो आवाज़ थी वो आ रही थी. एंड एट द लास्ट देर इज द ब्रुक विच अपीयर्ड लाइक अ सिल्वर ब्लेड इन द मूनलिट नाइट. इस सबसे आपको लास्ट में लिखना है. चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. यहाँ तीन ऑप्शन दिए गए हैं. इन तीन ऑप्शन में से सबसे जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है. इन द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ डंड. डंड मतलब होता है मास्क पहनना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस चीज़ का मास्क पहना है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को किसके रूप में दिखाते हैं. द आंसर विल बी द मास्क ऑफ ए चाइल्ड. यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद को एक बच्चे के रूप में इस पोएम में दिखाया है. All the sights and scenes in child's eyes are. और जितने भी दृश्य हैं वो बच्चों की नज़र में क्या हैं, न्यू एंड डिलाइटफुल, नए हैं और बड़े आनंददायक हैं. इन क्रॉसिंग द फील्ड्स एंड वुड्स टू रीच द ब्रुक देयर इज सेंस ऑफ. मैदानों और जंगलों को पार करके ब्रुक तक पहुंचना, पानी के मुहाने तक पहुंचना, ये किस चीज़ के सेंस को दिखाता है. तो अकॉर्डिंग टू द पोएम इट शोज द सेंस ऑफ एडवेंचर. यह कवि के एडवेंचर को दिखाता है. नाउ लेट्स मूव टू द राइटिंग स्किल और द एक्सट्रापोलेशन. देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म इन चिल्ड्रन. बच्चों में बहुत सारा उत्साह और एनर्जी होती है. द मेयर थाउट ऑफ वेंचर एट नाइट fills their hearts with zest and vigor. लेकिन रात्र में किसी चीज़ के लिए निकलना वो जो है उन्हें ऊर्जा से भर देता है, ऊर्जा और जोश से भर देता है. राइट अबाउट वन सच वेंचर्स एट द डेड एंड ऑफ द नाइट इन डायरी एंट्री फॉर्म. डायरी एंट्री फॉर्म के रूप में आप उस खतरनाक रात का वर्णन करें. सो डायरी एंट्री टाइम 9:40 PM दिया गया है. डेटेड मैंने दे दिया है 16/6/2050. आप कुछ भी डेट डाल सकते हैं. डियर डायरी, इट्स स्टिल सो फ्रेश एंड क्लियरली इस्ट ऑन माई माइंड.
अभी भी मेरे दिमाग में उस स्थिति का बड़ा ही क्लियर, बड़ा ही स्पष्ट दृश्य नज़र आता है। द नाइट आई वेंट टू कॉल द प्लम्बर नियर बाई द चर्च गेट। ठीक चर्च गेट के बगल में जो प्लम्बर था उसे बुलाने के लिए जो मुझे रात में जाना पड़ा, उसका दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने स्पष्ट है, मेरे जहन में स्पष्ट है। माई 2 कजिन्स हैज़ कम टू स्पेंड द वीकेंड विद मी। मेरे जो 2 कजिन हैं वो मेरे साथ हफ्ता बिताने के लिए मेरे घर पर आए हुए थे। वी वेयर हैविंग लाफ्टर एंड फन। हम लोग मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सडनली माई मदर इन्फॉर्म्ड मी दैट देयर वाज सम इशू विद द मोटर। और तभी मेरी माँ ने आकर के मुझे बताया कि जो पानी का मोटर है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। वी सेट आउट टू कॉल द प्लम्बर। हम लोग प्लम्बर को बुलाने के लिए निकल गए। बिकॉज वी हैड नो फोन, और क्योंकि उस समय हमारे पास फोन नहीं था। इन द मिड वे, आप इसमें कुछ और भी बातें जोड़ सकते हैं। दैट इट वॉज फुल मून नाइट, पूरी चंद्रमा की रात थी। इन द मिड वे, ठीक बीच रास्ते में, देयर वॉज अ बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ था। द शैडो ऑफ बनियान ट्री सीम टू बी एन इन, और वो जो बनियान ट्री जो था उसका जो शैडो बन रहा था, जो परछाई बन रही थी, वो किसी भूत के जैसे दिखाई पड़ रही थी। वी क्लोज अवर आईज एंड रैन विदाउट डेयरिंग टू लुक द ट्री। हम लोगों ने अपनी आंखें बंद की और जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ा, ताकि बिना वृक्ष की तरफ देखे दौड़ा, ताकि हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ सके डर के मारे। दिस फेनोमेना स्टिल मेक्स मी चिल टुडे, इवन टुडे। ये घटना आज भी मुझे डर से आक्रांत कर देती है। इट्स गेटिंग लेट, अब रात हो रही है, लेट हो रहा है। होपिंग टू सी यू सून, सी यू अगेन, तुमसे फिर से मिलने की आशा में। बाय। प्रणव के द्वारा लिखी गई। टेस्ट योर ग्रामर। अब आपके ग्रामर की परीक्षा है, आपको इज, एम या आर के साथ इसमें फिल इन ब्लैंक्स को भरना है। तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ आप एम का प्रयोग करें। जो आर है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी आप आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाता है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, उसके साथ एम का प्रयोग होगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ इज का प्रयोग होगा। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ आर का प्रयोग। वी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, उसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। यू सेकेंड पर्सन, ये सिंगुलर नंबर भी है प्लूरल नंबर भी है, दोनों के साथ आर का प्रयोग होगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इज का प्रयोग होगा। इट इज सो ऑब्वियस दैट ही इज लाइंग, यह इतना स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। तो ये जो इट है इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा, क्योंकि इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है। और यहाँ पर ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस वजह से यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दीज, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। देव, ये एक नाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है, इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। और इज दिस रोड, ये क्वेश्चन है, इज दिस रोड इज रफ एंड नैरो, क्या यह सड़क सकरी और ख़राब है? तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। दिस रोड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को दिखाता है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद भी इज का प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
sorry, last but not the least, in the column A, the name of the some of the animals has been given, and the column B, their habitat has been given. You have to match with the animals with their shelter. बी कहाँ रहता है? तो हाइव में. बी हाइव. बर्ड को जो है आप नेस्ट के साथ जोड़ दें. डॉग कैनल में रहता है. स्नेक जो है वो होल में रहता है. रैबिट ब्यूरो में रहता है. हॉर्स स्टैबल में रहता है. लायन डेन में रहेगा. पिग स्टाई में रहता है. शिप पेन में रहता है या फिर फोल्ड में भी रहता है. और स्पाइडर के घर को वेब बोलते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे and this is how your chapter ends here. We will study the lesson 4 in the next video. Till then, keep learning. Go through these exercises. Read very well. Till then, it's time to say bye. Thank you.